नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आजकल एक खबर चल रही है यूट्यूब पर, बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि क्या वाकई में 30,000 फॉर्म निरस्त हो गए हैं मुख्य सेविका भर्ती के। तो इसकी क्या सच्चाई है, इसकी क्या प्रामाणिकता है, इस पर पूरी बात करूंगा आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहां पर एक एक जानकारी बिल्कुल सटीक दी जाएगी। और इससे पहले कि मैं आपका भ्रम है, आपकी जो दुविधा है, आपके पास जो समस्या है उसको दूर करूं, मैं एक छोटी सी जानकारी मुख्य सेविका के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर मुख्य सेविका प्रगति बैच चल रहा है। इसमें आपको सिर्फ MCQ की PDF मिलेंगी और वन लाइनर नोट्स की PDF मिलेंगी। इसकी फीस तो 352 रुपये है, लेकिन नवरात्रि ऑफर चल रहा है तो 280 रुपये में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच का नाम है प्रगति। इसमें आपको MCQ PDF दी जाएंगी और वन लाइनर्स नोट्स दिए जाएंगे हर टॉपिक के, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होंगी। अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने के लिए, आपने ठान लिया है कि हर हाल में इस भर्ती में आपको अपना स्थान पक्का करना है, तो जरूर जुड़िए मुख्य सेविका के प्रगति बैच से। आपको क्या करना है जुड़ने के लिए? 94 533 66 279 पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर प्रगति लिखकर भेजना है, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। 94 533 66 279 पर जो व्हाट्सएप करना है, आपको प्रगति लिखकर मैसेज करेंगे और वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सफलता का मूल मंत्र आपको मिलेगा मात्र 280 रुपये में, जिसमें आपको MCQ की PDF दी जाएंगी और वन लाइनर्स नोट्स दिए जाएंगे। तो बगैर वक्त गवाए मैं शुरू करता हूं, आपकी जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। अफवाह यह है कि 30,000 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं मुख्य सेविका भर्ती में और परीक्षा 16 नवंबर को होगी। इसकी क्या प्रामाणिकता है, मैं अभी इसी फोटो से आपको देखो दूर करके बताता हूं। आप लोग ये फोटो लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि 30,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो ये देखिए, ये फोटो क्या की गई है, एडिट की गई है। ये किसी न्यूज की ओरिजिनल कॉपी नहीं है। आप कैसे समझिए, ऐसे समझिए। देखिए, ये लिखा है यहाँ पर मुख्य सेविका के 30,000 फॉर्म रिजेक्ट, 16 नवंबर को होगी परीक्षा, फॉर्म का स्टेटस लिंक। ठीक है, तो ये पहले तो ये पूरी लाइन नहीं पूरी है। न्यूज में कभी ऐसा होता ही नहीं है, फॉर्म का स्टेटस लिंक। ठीक है, ये लाइन पूरी नहीं है, तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि ये फर्जी न्यूज है। फिर दूसरी आप देखिए यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको जूम करके, तो इसमें लिखा है तर्क एवं तर्क शक्ति के 5 अंक। तो आप सोचिए, क्या आपकी परीक्षा सिलेबस में तर्क शक्ति है? क्या रीजनिंग है आपके सिलेबस में? नहीं है। तो आपके सिलेबस में जब रीजनिंग है नहीं, तो कैसे आपके सिलेबस में 5 नंबर के रीजनिंग पूछ ली जाएगी? तो ये किसी और परीक्षा के बारे में न्यूज़ थी, जिसको एडिट किया गया है और लिख दिया गया है मुख्य सेविका के 30,000 फॉर्म रिजेक्ट और 16 नवंबर को होगी परीक्षा। देखिए, ये फालतू की बातें हैं। आपके तो फॉर्म ही इतने पहले से कम भरे हैं और 30,000 रिजेक्ट हो जाएंगे तो कितने लोग परीक्षा देंगे? है, इन गधों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, बिल्कुल सटीक बातें बताई जाती हैं। अगर किसी चीज़ की संभावना होती है तो आपको साफ साफ बता दिया जाता है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल कोरी झूठी न्यूज आपको कभी नहीं दी जाती है हमारे चैनल पर। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से एक एक सही न्यूज़ दी जाएगी। ये बिल्कुल गलत न्यूज है और इसका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है। अभी कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई है कि कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। वैसे भी इस परीक्षा में फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो ओरिजिनल डाटा है, फोटो के आधार पर फॉर्म रिजेक्ट होता है, वो PET वाला लिया गया है, फोटो सिग्नेचर, तो वो तो आपके सही होंगे ही। अब रिजेक्ट किस आधार पे होगा? रिजेक्ट इस आधार पे भले हो सकता है कि आपने BCom के आधार पर फॉर्म भर दिया गया हो, अदर सब्जेक्ट चूज करके, है ना। तो बहुत से लोगों ने उस तरह से भी फॉर्म भरा है जानकारी के अभाव में, तो उनके फॉर्म कुछ 2-4% रिजेक्ट हो सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फॉर्म इस भर्ती में रिजेक्ट होंगे इतने बड़े पैमाने पर कि 15-20,000 30,000 फॉर्म रिजेक्ट हो जाएं। 1,000-2,000 से ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे इस भर्ती में, इतना आप समझ लीजिए। बाकी जो गलतियां हैं आपकी, किसी ने नाम गलत भरा है, किसी ने पिता का नाम गलत भरा है, किसी ने माता का नाम गलत भरा है, वो आपको पेपर के समय समस्या आ सकती है।
कि आपका वहाँ एडमिट कार्ड मैच कराया जाए आपके आधार कार्ड से और मैच ना हो, तब आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। इसके अलावा और कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है आपको? तो बहुत कम फॉर्म रिजेक्ट होंगे, इतनी बड़ी संख्या में कोई फॉर्म रिजेक्ट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर के आधार पर ज्यादातर फॉर्म रिजेक्ट होते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि फोटो और सिग्नेचर पीटी 2021 वाला ही लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। क्लियर है? तो ये फालतू की न्यूज है, बिल्कुल झूठी न्यूज है, इस पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, और अच्छे से पढ़ाई करने की आवश्यकता है आपको। क्लियर है आपको? तो क्या कुछ लोगों के फॉर्म निरस्त होंगे? मैंने आपको बताया, हो सकते हैं, संभावना बहुत कम है कि ज्यादा लोगों के फॉर्म निरस्त हो, क्योंकि पीटी की जो फोटो थी वही ली गई है। ज्यादातर फॉर्म फोटो के आधार पर रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का टाइम आयोग के पास होता नहीं है, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते नहीं है, तो किस आधार पर वो वेरीफाई कर पाएंगे, है ना? तो क्या है कि फॉर्म रिजेक्ट होते हैं फोटो के आधार पर, लेकिन फोटो 2021 वाली ली गई है, तो ज्यादातर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। 1-आध% कहीं किसी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाए, वो अलग बात है। क्लियर है आपको? तो संभावना बहुत कम है फॉर्म रिजेक्ट होने की। तो ये बात आप समझ लीजिए। कब तक होगी शॉर्ट लिस्टिंग? देखिए, पीटी 2022 का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो हो सकता है आपका जो टाइम है थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 5 अक्टूबर से पहले पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी समय लगता है तो उतना ही समय लगेगा जितना पीटी के एग्जाम के बाद हो सकता है, इसके अलावा ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर अभी आपका 5 अक्टूबर से पहले शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है, तो आप ये समझ के चलिए आपका नवंबर में पेपर नहीं होगा, फिर दिसंबर या जनवरी में आपका पेपर जा सकता है, अगर 5 अक्टूबर से पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप भ्रम लेकर ना घूमें। और प्लीज वेरीफाई कर लिया करिए, किसी से पूछ लिया करिए, कि खुद से सोचा करिए क्या ये न्यूज सही हो सकती है। झूठी न्यूज़ों से सावधान रहें। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और अफवाहों से दूर रहिए। बिल्कुल जो भी आपकी भर्ती से रिलेटेड जानकारी होगी हमारे चैनल पर तुरंत प्रोवाइड कराई जाएगी। कोई भी फालतू की अफवाह नहीं आपको दी जाएगी, कोई झूठी खबर आपको नहीं दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न बचता हो, कमेंट करके बताइएगा, मैं आप उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। क्लियर है आपको? तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करिए। हमारे चैनल पर लगातार आपको पढ़ाई पूरी करवाई जा रही है, डेली मॉक टेस्ट आपके होते हैं और बहुत से लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो 100 में से 70-80 प्रश्न सही कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर उन मॉक टेस्ट को आप नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी कितनी कमजोर हो चुकी होगी। तो लगातार प्रश्नों को करते रहिए, देखते रहिए। भले ही आपने अभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रश्नों को देखना। क्लियर है आपको? तो लगातार पढ़ते रहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। सफलता आपके कदमें चूमेगी जब आप मेहनत को चूमेंगे। क्लियर है आपको? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इसका सच यही है कि ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है और 30,000 फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं हुए हैं। जो इसने कटिंग लगाई है पेपर की, उसको इसने एडिट किया है। इस पर तो 420 का केस बनना चाहिए, 2-4 लाठियां इसको पड़नी चाहिए और 10-15 दिन की तो कम से कम जेल होनी चाहिए, इस तरह की अफवाहें उड़ाने के लिए। अगर आप पेपर एडिट करके आप अफवाह उड़ा रहे हो, बहुत बड़ा अपराध है ये। आपके पास कोई संभावना हो सकती है, आपके पास किसी सूत्र से न्यूज आई है तो चल सकता है, लेकिन आप पेपर को एडिट करके अफवाह उड़ा रहे हो, न्यूज़पेपर को एडिट करके। ये गुनाह है, क्राइम है ये। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। भावनाओं के साथ आपको खेलते हैं, आपको आहत करते हैं ये लोग। क्लियर है आपको? तो हमारे चैनल पर आपको एक एक अच्छी न्यूज मिलेगी, एक एक सही जानकारी मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो मुख्य शेप का गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो आपको ऊपर बताया गया है। और अगर आप सिर्फ एमसीक्यू और वन लाइनर्स नोट्स की पीडीएफ चाहते हैं तो आप प्रगति बैच से जुड़ सकते हैं। प्रगति बैच अभी आपको सिर्फ 280 रुपए में दिया जा रहा है, नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो इससे आप पाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो इसमें आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे और वन लाइनर्स नोट्स दिए जाएंगे। ओरिजिनल फीस 352 रुपए है, मात्र 280 रुपए में अभी आप इससे जुड़ सकते हैं। और अब मैं कह रहा हूं आप जुड़ जाइए। मुख्य सेव का गरिमा बैच में शुरुआत में फीस 300 रुपए से की थी मैंने, और कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत से लोगों ने नहीं किया। फिर बाद में फीस 505 रुपए तक पहुंच गई। अभी भी आपके पास मौका है। जो लोग मुख्य सेव का गरिमा बैच से नहीं जुड़े हैं और उनके ज्यादा फीस लग रही है गरिमा बैच की, तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको एमसीक्यू पीडीएफ दी जाएंगी लगातार और वन लाइनर्स नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज होंगे, जो आपकी तैयारी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं।
क्लियर है आपको? तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है। क्या करना है? अच्छे तरीके से पढ़ता रहना है और निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी, ये मेरी गारंटी है। तो इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप 94 533 66 279 पर मैसेज करेंगे, वहां पर प्रगति लिखकर भेजेंगे और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सफलता का मूल मंत्र जो है वो आपको मात्र 280 रुपए में मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।